हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज थी अपनी निफ्टी की एक्सपायरी और काफ़ी गजब की एक्सपायरी थी। ओवरऑल बात करूं, आज बेसिकली मार्केट्स में क्या देखने को मिला, निफ्टी में क्या देखने को मिला, प्रॉपर अपने को एक शार्प सेलिंग देखने को मिली फर्स्ट हाफ एन आवर में। लेकिन उसके बाद जो शार्प रिकवरी आई और वहां पे ऊपर के लेवल्स पे निफ्टी ने बेसिकली यहाँ पे सस्टेन करा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट है कि भाई क्या यहाँ से अब मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं, क्यों मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखा सकते हैं, क्या फिर दोबारा आपको एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। सब कुछ एक एक करके डिस्कशन करूंगा। आज मैंने इंट्राडे में भी ट्रेड करा, आपके सामने ट्रेड शेयर भी करा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका बेसिकली एनालिसिस क्या है वो आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। प्लस मैंने अपनी पोजिशनली एक बढ़िया ट्रेड प्लान करा है, आपके साथ शेयर भी करा है टेलीग्राम ग्रुप पे। लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो में वो भी आके दिखा दूंगा। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो, क्योंकि काफी डिटेल और डेप्थ एनालिसिस आपका होने वाला है। टॉप टू बॉटम अपना प्रॉपर एनालिसिस रहेगा, जो टॉप डाउन एनालिसिस रहता है कि पहले बड़े टाइम फ्रेम पे फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हर एक चीज में डिस्कस करूंगा। और क्या ग्लोबल क्यूज किस तरीके से फैक्टराइज करके कल मार्केट सबको अच्छा मूव दिखा सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर जिनको सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक रिक्वेस्ट मेरी दोबारा रहेगी कि भाई वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट ही है जो मुझे बूस्ट प्रोवाइड करता है, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए ला पाऊँ। अभी सब्सक्राइबर्स वाला अकाउंट है, ये बहुत टाइम से रुका हुआ है, लेकिन जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, 149 से 150, 151 से 151 होगा, तो वो दिल से अच्छा लगता है। मेक श्योर कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चाहे वीडियो देखने के बाद कर देना, नहीं तो अभी कर दो। और कमेंट जरूर करा करो, क्योंकि कमेंट से मुझे पता रहता है कि भाई आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीज़ें चाहिए, जिससे अपने बीच में बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो। तो जो भी पूछा करूँ कमेंट बॉक्स में आंसर भी बकायदा करा करें। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले डिस्कस ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो हमने टॉप का कंफर्मेशन फाइंड आउट करा था। जो लोग रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बेसिस पे यहाँ पे टॉप का कंफर्मेशन बताया था कि जब पहली कैंडल रेड बन जाए, दूसरी सक्सेसिव कैंडल उसका लो ब्रीच कर दे, तो कहीं ना कहीं टॉप का कंफर्मेशन अपना हो जाता है। चाहे आप यहाँ पे देख लो, चाहे पीछे कहीं देख लेना, जब भी एनालिसिस करोगे तो ये जरूर एक बार बैकवर्ड जो अपनी बैक टेस्टिंग रहती है वो जरूर करके कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी परसेंट एक्यूरेसी है। मैंने आपको कई बार बताया कि ऑलमोस्ट इसकी एक्यूरेसी 90% रहती है कि भाई टॉप कब बना है, बॉटम कब बना है। उसके बेसिस पर ही यहाँ पे हमने अच्छा खासे हम यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हुए आ रहे थे, जब वो 1400 पॉइंट्स का हॉलो गैप अप हुआ था, क्योंकि उसके बाद हम 1500 पॉइंट्स करेक्ट भी हुए हैं। मतलब 1400 पॉइंट बढ़े रात ही रात में, और उसके बाद 1500 पॉइंट्स हम इंट्राडे बेसिस पर भी गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मार्केट्स में है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि जिस हिसाब से हमारी कंपनीज ओवर वैल्यूड है, जिस हिसाब से इंडेक्स ओवर वैल्यूड है, प्राइजेस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट उस हालत में नहीं है कि ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे सस्टेन कर पाए। और वहां से प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली 1500 पॉइंट्स की। आप बताना कि आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, नहीं करे, आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ना मार्केट खत्म होने वाला और ना आप। सो मेक श्योर कि मार्केट्स को अच्छी तरीके से ट्रेड करो, लेकिन संभल कर, क्योंकि अब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, यूएस का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। बेसिकली क्रूड ऑयल की बात करता हूं तो ऑयल का इंपैक्ट बहुत ज्यादा डाल रहा है। आज से कितनी ज्यादा पैनिकनेस फैलना शुरू हो गई कि भाई एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उनकी भी शॉर्टेज देखने को मिली। चाहे आप वो सेंट्रल दिल्ली की बात कर लो, चाहे राजस्थान की बात कर लो, हर जगह कमर्शियल एलपीजी की जो पैनिक है वो देखने को मिला। इससे किस किस पर इफेक्ट पड़ा, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा होटल्स पर। जैसा कि मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि बेंगलुरु में 30-40 होटल्स रातों रात बंद हो गए। तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई जब इतना पैनिक फैलने को देखने को मिल रहा है, तो हर एक सेक्टर यहाँ से इफेक्ट होगा। चाहे आप ऑटो सेक्टर की बात करो, क्योंकि ऑटो सेक्टर यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है गैस की वजह से, जो एल बेसिकली अपनी सीएनजी गैस होती है, सारी चीजें यहाँ पे अपनी इफेक्ट होती हुई मिल रही हैं। ऑयल के चक्कर में ऑटो पेट्रोल वगैरह सब, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो महंगे होने की अपेक्षा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे आप कोई सा भी सेक्टर लो। तो आपको सेलेक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा कि आप किस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, किस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, किस टाइम पर क्या पोजीशन बना रहे हो। अब हो क्या सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 24,370। ये वाला लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर हम इसके ऊपर दोबारा निकल गए, तो फिर आप चार्ट्स पर ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अपन ने फेक ब्रेकडाउन कर दिया है, और वहां से एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि फ्यूचर में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए और बाजार यहां से अच्छी तरीके से रिकवर करे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे के दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन ये क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, फिर मार्केट ने रीटेस्ट करा, अब इसके नीचे ही गैप डाउन खुल गए, और यहाँ पे जितने भी सारे बायर्स थे, ये बायर्स थे, ये बायर्स थे, और बेसिकली लास्ट लेग में जिन्होंने बाइंग करी थी इन एरियाज के आसपास,
तो कहीं ना कहीं उनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा, और इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी स्वीप करके मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इससे अच्छा सिनेरियो बड़े प्लेयर्स के पास कोई नहीं रहेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीजन ये हो गया, टेक्निकल रीजन ये हो गया कि भाई ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा सपोर्ट के ऊपर आता है तो फेक ब्रेकडाउन के मानकर हम एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास इंपॉर्टेंट रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, एडवांस वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, नहीं देखी आई बटन पे जाके देख लेना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपडेटेड और एक और अच्छी वीडियो बनाऊँ, एक अच्छी नॉलेज के साथ वीडियो बनाऊँ। मेक श्योर कमेंट जरूर करो बॉक्स, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो कमेंट है वो जरूर करना, मैं आपके लिए अगले हफ्ते वो वीडियो लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या देखने को मिली कि यहाँ पे अपना 50% रिट्रेसमेंट एरिया था 24,059, और ये एरिया मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप करा प्रॉपरली, अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे लगातार हो चुकी है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि यहाँ से हम एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट करें अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है। लेकिन वही बात है कि अगर न्यूज और नेगेटिव आती है, ये जो वॉर है ये और बहुत खराब होता है, ऑयल के प्राइसेस और बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल और बढ़ता है, तो फिर ये टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे, फिर न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट चलेगा और लोअर लेवल्स आपको टच होते मिलेंगे। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाउंस आ सकता है। अब भाई लोग ये बोलेंगे कि भाई वॉर तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटेंसिव हो रहा है, न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, पर ये बाजार पॉजिटिव रिएक्ट क्यों कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो हमने रेड कैंडल में क्लोजिंग करी है, लेकिन डे हाई के आसपास ही क्लोज करा है। जितनी भी सेलिंग आई मार्केट ने वहां से रिकवरी दिखाई। कल भी हमने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा एक बहुत तगड़ा यहाँ पे डे हाई के आसपास क्लोजिंग करी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसमें एक आपको रीजन समझना पड़ेगा कि मार्केट्स कभी भी आपको फ्रीली पैसा बनाने नहीं देगा। अब फ्रीली पैसा बनाने नहीं देगा तो क्या करेगा मार्केट्स, आपको ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप करेगा ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा, बायर्स को ट्रैप करा, सपोर्ट तोड़ा, सेलर्स को 2 बार ट्रैप करा, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाइंग रेजिस्टेंस तोड़ा, बाइंग में बायर्स को ट्रैप करा। अगर आप यहाँ से देखते हो तो बायर्स को ट्रैप करा, फिर बायर्स को ट्रैप करा। यहाँ से अगर आप देखते हो तो प्रॉपर एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा। अब क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं कि सेलर्स को ट्रैप कर दे? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट्स किसी को भी पैसा नहीं बनाने देगा, चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जब यहाँ पे इतनी इंटेंसिफाइड सेलिंग आ चुकी है तो सारे रिटेलर्स क्या करके जा रहे हैं, सारी रिटेलर्स बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे सेल करके जा रहे होंगे, क्यों नहीं लगाए कि बाजार भाई बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। एसआईपी डेफिनेटली बढ़ रही है, एसआईपी इनफ्लो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मार्केट्स जितनी भी लिक्विडिटी है अभी सेलिंग में, उनको पहले साफ करके फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि भाई नीचे जाना है कि ऊपर। हो सकता है नेगेटिव न्यूज आए तो और नीचे जाए, लेकिन यस मार्केट इतनी आसानी से आपको वन डायरेक्शनल मूव नहीं देगा, तो आपको ट्रैप कर करके मूव देगा। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया 24,370 के ऊपर एक बार अपन पॉजिटिवली क्लोज कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं इसके हाई के ऊपर अपन मार्क करके चल सकते हैं कि भाई 50% रिट्रेसमेंट भी करा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी करा है, सपोर्ट के ऊपर भी आ चुके हैं, तो फिर एक बाइंग का मूव बन सकता है, बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। तो अभी अपने को सिंपल सा बड़े टाइम फ्रेम पे बाय ऑन डिप्स करके चल रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में क्या सबके मूव देखने को मिल रहा है, इंट्राडे में क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले लाइव टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना। लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, लिंक से ज्वाइन करना है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, चैनल के बायो में, वहां पे जाके मुझे मैसेज करो। मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ रीच आउट करेगी और फटाफट से आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेगी। सिंपल प्रोसेस, डजंट मीन, ठीक है, कोई पैसा वैसा आपको नहीं देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं सारी अपनी प्रॉपर पोजीशंस, अपना प्रॉपर एनालिसिस, मेरी साइकोलॉजी क्या कहती है ऑप्शन चेन से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई कॉल्टिव वगैरह नहीं, A to Z प्री गेम प्लान क्या है। अब लाइव मार्केट में देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, इंट्राडे बेसिस पर जोन्स बताता हूँ कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन भाई बाइंग आएगी तो कितनी आएगी, सेलिंग आएगी तो कितनी लिमिट तक आ सकती है। तो पिन पॉइंट लेवल जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे शेयर होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप के भरपूर फायदे हैं, सो मेक श्योर जरूर ज्वाइन करो। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि भाई पुट साइड के प्रीमियम्स हाईली ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड की तरफ, और मेनली सेकंड हाफ में, जिससे कि क्या होगा कि पहले प्रीमियम्स को मेल्ट करा जाए और बड़े प्लेयर जो हैं वो फिर बड़ा मूव लाएं ऊपर की तरफ, जब कोई तैयार ना हो उसके लिए। और मैंने बताया कि कंफर्मेशन तब आएगा जब ओटीएम, डीप ओटीएम प्राइसेस में यहाँ पे अच्छा बेसिकली वॉल्यूम आएगा, तो वहाँ पे कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे मैंने देखो कितने बजे मैसेज करा है, 12 बजे के आसपास मैसेज करा है, और 1 बजे के आसपास वो मूव आना भी चालू हुआ है। अगर मैं आपको इंट्राडे बेसिस पर दिखाऊं तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। मैंने 12 बजे के आसपास मैसेज करा, अब ये चार्ट छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर मैं आपको मूव पॉइंट वाइज कैप्चर करके दिखाऊं तो देखो कितने पॉइंट का मूव है, वो भी एक्सपायरी डे पे।
यहाँ पे आप देखो प्रॉपर 170 पॉइंट्स का मूव सिर्फ आधे पौने 1-2 घंटे में आपको अच्छा मूव देखने को मिला। तो भाई ये एनालिसिस होती है, एक्सपीरियंस होता है जो मैटर करता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, 3 PM के बारे में बताया, 3 PM पे अच्छा स्ट्रेटेजी देखने को मिली। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, 14 साल का मुझे प्रॉपर एक्सपीरियंस है, सारे फेजेस ओवरऑल मैं मार्केट्स में देख चुका हूँ। सो मेक श्योर उस जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करो जो आपको सारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में दिखाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर कितने सारे इन्फ्लुएंसर जो आपको बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला दिखाएंगे, क्या आपको अपना कोई पीएनएल दिखाता है, वेरीफाइड पीएनएल? क्या कोई अपने ट्रेड दिखाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो? मेरे प्रॉफिट्स होते हैं वो भी दिखाता हूँ, लॉस होते हैं वो भी दिखाता हूँ, जिससे आप रियलिटी जानो, ना कि सिर्फ इन्फ्लुएंस हो। यहाँ पे मैंने अपने अगर ट्रेड के बारे में बात करता हूँ तो आपको एक बार ट्रेड दिखा देता हूँ भाई कि भाई आज मैंने क्या ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने सिंपल सा बाइंग का ट्रेड लिया। यहाँ पे जब प्रॉपर बड़ी गिरावट आ रही थी, सारे रिटेलर्स पैनिक कर रहे थे, ज्यादातर लोग पैनिक कर रहे थे, तब मैंने ये देखा कि भाई इतने ऊपर की तरफ हम खुले हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस गैप के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग मूव बनाया जा सकता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रॉपर अपने को बाइंग देखने को मिली। मैंने इस एरिया के आसपास एंट्री करी बिल्कुल बॉटम पे, और यहाँ पे मैंने अपना जो एसएल में सोच रहा था कि भाई ट्रेल कर लूँ, लेकिन मैं ट्रेल नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे जब बड़ी कैंडल बनी तो फिर यहाँ पे इजीली एसएल हिट हो जाता है, ट्रेलिंग एसएल। तो मैंने यहाँ पे ट्रेल नहीं करा, बस मैंने यहाँ पे अपने फ्यूचर्स में जो अपनी पोजीशन बनाई थी अच्छा खासा मैं उसे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठा रहा। इस एसएल को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, यहाँ पे कहीं ट्रेल नहीं करा, क्योंकि फिर वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी और वहां से अपसाइड मोमेंटम आया। और अपसाइड मोमेंटम भी कहाँ तक आया, जस्ट अपने टारगेट तक। तो ये होता है एक्सपीरियंस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुकआउट कहाँ पे करना है। अब ये मुझे कैसे पता थे, ये लेवल्स मुझे पता थे जो मैंने पिन पॉइंट टेलीग्राम पे मैं खुद भी यूज करता हूँ, और टेलीग्राम पर मैंने सुबह पिन पॉइंट लेवल आपके साथ शेयर करे थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लेवल्स में शेयर कर चुका था, तो मुझे पता था कि बाइंग कहाँ तक आएगी, सेलिंग कहाँ तक आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट फ्री फ्लो में गिरता चला जाए बढ़ता चला जाए, कुछ पार्टिकुलर लेवल्स होते हैं वहाँ पे होल्ड करता है, प्रॉफिट बुक करता है, फिर अगर उस लेवल को तोड़ता है तो री एंट्री बनती है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। अभी की करंट पोजीशन बताऊं तो भाई मैंने बेच दिया है मंथली एक्सपायरी की रेंज। मैं एक रेंज प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 24,800 और 23,800 के बीच में 1000 पॉइंट की रेंज प्ले कर रहा हूँ। अच्छी खासी यहाँ पे क्वांटिटी है, अच्छा खासा यहाँ पे पैसा डिप्लॉय है। ये मेरे बड़े अकाउंट की यहाँ पे पोजीशंस हैं। बड़े अकाउंट की मतलब ये मान सकते हो बहुत कम कैपिटल मैंने यूज करी है। बड़े अकाउंट में पूरे कैपिटल मैंने एक ही ट्रेड में नहीं झोंक दिया है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो भी कुछ होगा इसका रिजल्ट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। प्रॉपर रिजल्ट भी आपको यहीं पे मिलेगा। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, लाइव मार्केट क्लिक काफी हेल्पफुल होता है, जरूर ज्वाइन कर लेना। नहीं तो चैनल पे जाओगे तो बायो में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम का, क्रैश कोर्स का, 1-on-1 लाइव सेशन का। कांटेक्ट कर सकते हो मुझे पर्सनली, इसी लिंक पे कांटेक्ट करना। इसी लिंक का मैंने टेलीग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में यही लिंक दिया हुआ, तो यहीं पर कांटेक्ट करना। इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है, क्लियर कट बता रहा हूँ। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहीं पर कांटेक्ट करो। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट पर्सनली वाला, उसी लिंक के थ्रू मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी वहीं से ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या गजब की अपॉर्चुनिटी अपने को निफ्टी में देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी में क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। देखो ऑप्शन चेन की तो क्या ही बात करोगे, क्योंकि आज ही एक्सपायरी है, तो वो ऑप्शन चेन कल से ही प्रॉपरली काम करेगी। तो अभी ऑप्शन चेन के बारे में बात करना कोई यहाँ पे मुझे यूज नहीं लग रहा। अब बात करते हैं कि भाई सबसे पहले अभी अपने को क्या करना है। सबसे पहले क्योंकि हम नेगेटिव ट्रेंड में है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में बाउंस आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपन प्रॉपरली पॉजिटिव ही रिएक्ट करने लग जाए। तो अपने सिंपल से क्या करके चलना है अपने को, अभी अपने को बाउंसेस पे सेल करके चलना है। कितने बाउंस पे सेल कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दो बाउंसेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 24,587, 24,249। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी निफ्टी आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सेलिंग का स्ट्रक्चर दिखाता है, रेड कैंडल की क्लोजिंग दिखाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो, और इंट्राडे बेसिस पर आपको शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर आप मैं आज की बात करता हूँ तो देखो आज भी अपने को क्या देखने को मिला, आज भी अपने को यहीं से ही सेलिंग देखने को मिली, जिसने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाई होगी, क्लियर कट अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसमें प्रीमियम्स अच्छी तरीके से मूव करे। फिर यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, फिर अपने को सेलिंग देखने को मिली। अब हम इस एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ से सेल ऑफ दिखा दें कल गैप डाउन के साथ, या फिर हो सकता है इस एरिया के आसपास से सेल ऑफ दिखा दें, क्योंकि हमेशा जो पहला बाउंस है वो सेल होता है, जो पहला डिप है वो बाय होता है। और इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे वीडियोस में लर्निंग वीडियोस हम सीखते रहेंगे, तो उसमें आप लर्निंग वीडियोस में भी बने रहना, वो सारी चीज़ें लर्निंग वीडियोस में पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट करके बार बार कोई फायदा नहीं है। बीच बीच में बताता रहता हूँ, कभी कभी जब लगता है कि भाई लोगों को ज़रूरी है समझना तो बता देता हूँ, तो रेगुलर वीडियोस को देखा करो। तो ये दो एरियाज मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। बस आपको करेज दिखाना पड़ेगा, डरना नहीं है। स्ट्रिक्ट एसएल हो, स्ट्रिक्ट प्रॉफिट बुकिंग हो, तो प्रॉपर अपना ट्रेड जो है वो मेंटेन रह सकता है बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अच्छा, सेलिंग के अपॉर्चुनिटी और कहाँ पे,
देखो अगर मैं जूम आउट करता हूँ, एक बार बेसिकली जूम इन करता हूँ, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी एक बनेगी इस एरिया के नीचे। अगर मैं मार्क करके बताता हूँ आपको, तो मेरे लिए एरिया कौन सा है, मेरे लिए एरिया है 24,050, 24,050 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बेसिकली रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। जब हम इस एरिया के नीचे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सारे बायर्स ट्रैप होंगे। इन बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इस एरिया के नीचे, और मेजरली इस एरिया के नीचे। इस एरिया के नीचे जब सारी बाइंग की पोजीशंस कटेंगी तो फिर प्रॉपर यहाँ पे अपने को सेलिंग पोजीशन देखने को मिलेगी, और सेलिंग एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाले लोज भी टेस्ट हो जाएंगे, ये लो टूट जाएगा, लेकिन यस, मोमेंटम ट्रेडिंग आपको इसके नीचे देखने को मिलेगी। और इंट्राडे पे आपके पहले टारगेट्स यहाँ तक के हो सकता है यहाँ से बाउंस दिखा दे दोबारा, हो सकता है इसके नीचे जाके और सेल ऑफ देखने को मिले। तो पहले टारगेट्स आपके यहाँ तक के हो सकते हैं। वो पिन पॉइंट लेवल जो है वो मैं टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेता हूँ, शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। बाइंग गेट पोजीशन कहाँ पे देखने को मिलेगी भाई, बाइंग का मेरे लिए एरिया इंपॉर्टेंट है, ये वाला 24,440। इस एरिया से पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखोगे रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट भी लिया, फिर सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं गैप वाला एरिया भी है, ये इतना गैप पेंडिंग है। तो हो सकता है कि पहली बार में यहाँ से रेजिस्टेंस ले, लेकिन छोटे रेजिस्टेंस के साथ अगर इसे ब्रेक करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे बेसिस पर आपको अच्छा खासा ट्रेड बनता हुआ देख सकता है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकती है। बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप एक अच्छी खासी अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा बेसिकली निफ्टी में। जो भी कुछ चेंजेस होंगे, जो भी कुछ चीज़ें होंगी ऑप्शन चेंज से रिलेटेड, जो भी एनालिसिस होगा या फिर लेवल्स रहेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो सारी चीज़ मैं टेलीग्राम पर डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, कल तो नहीं, परसों अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। सेम एज इट इज, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बाइंग कहाँ पे आ सकती है। बाइंग आएगी अपने इस एरिया के ऊपर 78,875, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 78,875। इस एरिया के ऊपर अगर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती है, मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इस एरिया के ऊपर जाने तो क्लोजिंग मिलती है, बिंदास होकर इंट्राडे में अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो, और इंट्राडे में आपको अच्छा खासा ऑन द अपसाइड एक अच्छा शार्प मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है। एक तो गैप वाला एरिया है, प्लस यहाँ से हमने सपोर्ट भी लिया था लास्ट टाइम, और डायरेक्ट इसके नीचे खोले। तो एक बार इस एरिया के ऊपर जाते हैं तो प्रॉपर अपने को गजब की एक बढ़िया अपसाइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया मेरे लिए बाइंग का एरिया। सेलिंग का एरिया मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेलिंग का ये वाला जोन एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 77,680। इस एरिया के एक नीचे एक बार हम निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। इंट्राडे में शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, वही पहले टारगेट आपके ये वाले रहेंगे, और जो भी कुछ होगा मैं टेलीग्राम पे पिन पॉइंट अपने लेवल्स डिस्कस कर लेंगे। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर इस एरिया के नीचे निकलेंगे तो सारे बायर्स ट्रैप होंगे और शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा जब इनके एसएल कटेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल्स पे वीडियो डल रही है। एक चीज़ और, चैनल पे अपना प्रॉपर स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स भी चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। बहुत जल्दी इसकी एक नया जो एपिसोड है वो आने वाला है। मेक श्योर कि पुराने एपिसोड्स देख लिए, नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चैनल पे देख लो। 10 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं, 11वां एपिसोड आने वाला है कि भाई कैंडल स्टिक किस तरीके से मूव करती है, कैंडल स्टिक किस तरीके से आपको आगे का प्राइस एक्शन बताती है, आगे का मूवमेंट बताती है। मैं ये बात नहीं करूंगा कि हैमर कैंडल से क्या होता है, उस इवनिंग पैटर्न से क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो आपको ज्ञान भर पूरा यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, लेकिन कैंडल स्टिक के बनने का पीछे का रीज़न क्या है, कैंडल स्टिक आपको क्या दिखाती है, कैंडल स्टिक बनते समय आपको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सारी चीज़ें आपको इस नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाली हैं। और ये पूरा क्रैश कोर्स ही प्रैक्टिकली पूरा सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेड है इस क्रैश कोर्स में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। मेक श्योर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़रूर जाकर देखना। पेड कोर्स में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो मेक श्योर थोड़ा बहुत सपोर्ट भी आपका बनता है, सपोर्ट भी करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये सिंपल सा अपना हो गया निफ्टी का और अभी तक का सेंसेक्स की एक्सपायरी का गेम प्लान। अब बढ़ते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पैनिक फैला हुआ है, बैंक निफ्टी में अलग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अगर मैं बता के चलो तो कौन सा है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपके साथ चलता हूँ तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी 57,700। यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ 57,700 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, प्रॉपर ब्रेकआउट करा, इसके ऊपर सस्टेन करा, फिर ब्रेकआउट करा, फिर रीटेस्ट करने भी आए। अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता था, लेकिन इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई कि बैंक निफ्टी को संभलने का मौका नहीं मिला और सारे रिटेलर्स ट्रैप हो गए बहुत बुरी तरह। अब एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी तो ले लिया कहीं ना कहीं, अब एक बार इस एरिया के ऊपर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे,
हाई क्रॉस होना तो बिंदास होकर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वही कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी हंट वाला जो निफ्टी में था वो बैंक निफ्टी में भी काम आएगा। अगर इसके ऊपर हम क्लोज करते हैं पॉजिटिवली और फिर हाई क्रॉस होता है तो बिंदास होकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा देखने को मिल सकती है लॉन्ग साइड की, और एक अच्छी खासी लॉन्ग साइड की प्रिपरेशन यहाँ पे आप करते हुए चल सकते हो। यहाँ पे अब लॉन्ग के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बुरी तरह यहाँ पे पैनिक फैला है, तो कहीं ना कहीं बाउंस आना बनता है बैंक निफ्टी में, और कुछ लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स तोड़ देता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये वाला, तो फिर हम दोबारा एक बार पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप देखो कि रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, लगातार इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं, और कल भी आज भी यहीं भी इस एरिया से सपोर्ट लिया, तो पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिली। और मैंने डेली वीडियोस में बता रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि बैंक निफ्टी को कभी कभी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखे, लेकिन बड़ी पिक्चर पे हमेशा बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, और पिछले 1-1.5 साल से स्ट्रेंथ, और मैं 1-1.5 साल से बताता हुआ भी आ रहा हूँ। आप ये आज भी देखोगे तो भाई निफ्टी बड़ा 1% और बैंक निफ्टी 2% के आसपास इंक्रीज हुआ है। ऊपर से सेलिंग आई नहीं तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास वो भाग चुका था आज भी। ठीक है, तो ये क्लियर कट आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अच्छा, बड़ी पिक्चर पे क्या करना है, बड़ी पिक्चर पे देखो भाई अपना सिंपल से अपने को डिप पे बाइंग करते हुए चलना है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिप का लेवल मिलता है तो वहां पे अपन बाइंग करते हुए चलेंगे। अब जैसे वहां पे 50% रिट्रेसमेंट एरिया की लिक्विडिटी खाई निफ्टी में, यहाँ पे आप देखोगे 38% रिट्रेसमेंट एरिया की लिक्विडिटी हंट करी है 56,457। अब हम इसके आसपास दोबारा एक बार सपोर्ट लेने आते हैं और पॉजिटिव ट्रांजेक्शन बना के भागते हैं ऊपर की तरफ, तो बिंदास होकर इन दो एरियाज के आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन दो एरियाज के आसपास 56,457, 54,799, इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव ट्रांजेक्शन बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। हाई क्रॉस होना है तो बिंदास होकर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी आपको सेल ऑफ दिखा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी इतने इजीली मौके देता नहीं है आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए। यहाँ पे मौके मिल रहे हैं, अगर पॉजिटिव ट्रांजेक्शन बना तो फिर बिंदास होकर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, क्योंकि वहां से फिर 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली आपको हाल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी परफॉर्मिंग एसेट है, चाहे वो गिरे चाहे बढ़े। ऐसा नहीं है कि सुस्ती फैलाए बाकी के इंडेक्सेस की तरह, बैंक निफ्टी भागता भी तेज है, बढ़ता भी तेज है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि किस टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन इंट्राडे में अलग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इंट्राडे में अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जानते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बाइंग का मोमेंटम कहाँ पे देखने को मिल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग का मोमेंटम मिलेगा भाई आज डे हाई के ऊपर। कौन सा लेवल अगर मैं मार्क करके बताता हूँ, 57,100, 57,100 के ऊपर अगर अपने को मिल जाती है पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग प्लान कर सकते हो सकता है छोटे मोटे रेजिस्टेंस मिले, लेकिन अल्टीमेट अपना जो रेजिस्टेंस होगा वो एक गैप का एरिया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। अगर मैं मार्क करके बताता हूँ आपको एग्जैक्ट कितने पॉइंट्स का गैप पेंडिंग है, तो आप देखोगे 650-600 पॉइंट के आसपास का गैप पेंडिंग है, और हो सकता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आ जाए, बाउंस आ जाए। लेकिन बस फिर इस एरिया के आसपास से देखना पड़ेगा कि अगर दोबारा रिजेक्शन देखने को मिला तो फिर ट्रेंड सही, जो ट्रेंड है अपना सेल ऑन राइज का उसको अपन यूज करके चलेंगे, और वहां से दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे में एक बाइंग का लेवल तो अपने को ये देखने को मिल सकता है। अच्छा, सेलिंग कहाँ से देखने को मिल सकती है, कितने एरियाज के आसपास आपको सेल ऑन राइज पैटर्न लगाने मिल सकते हैं, तो ये दो एरियाज मेरे पास हैं, 57,754, 57,280। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव ट्रांजैक्शन मिलता है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितने अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि हर बार मैं टूल यूज करके दिखाता हूँ। यहीं से अपना रेजिस्टेंस बन रहा है, और इसी एग्जैक्ट एरिया पे आपका 61% का रिट्रेसमेंट एरिया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से एक बार अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फिर प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिले। हो सकता है इसके ऊपर भी चले जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे नेगेटिव प्राइजेक्शन बने और यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, और मैं भी पर्सनली यहाँ से सेल करके चलूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितने अच्छे लेवल्स प्रेडिक्ट करके देता है, कि जो असलियत में वहाँ से सेलिंग आ सकती है वो लेवल्स आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रेडिक्ट करके देता है। बस बात ये है कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना आता है कि नहीं। अब बाइंग की बात हो गई, सेलिंग की बात हो गई, मोमेंटम सेलिंग कहाँ पे देखने को मिल सकती है भाई। मोमेंटम सेलिंग के लिए आपको ये वाला जोन तोड़ना ही पड़ेगा, जो कि अपना 56,075 है, बहुत दूर है। हालांकि अगर मैं चलो इंट्राडे की बात भी करता हूँ कि भाई इंट्राडे में कहाँ सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई हम इंट्राडे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला जोन एटलीस्ट आपको तोड़ना पड़ेगा 56,600। इस एरिया के नीचे एक बार हम निकल जाते हैं और नेगेटिवली क्लोज कर देते हैं, तो फिर आपको बहुत इजीली ये वाले लेवल्स और ये वाले लेवल्स भी बनते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन ने रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। एक बार जब इसके नीचे दोबारा निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बनेगा इंट्राडे बेसिस पे, और क्योंकि ये नेकलाइन है तो इस नेकलाइन को तोड़ेंगे तो इमीडिएट आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। तो प्रॉपर अपना एनालिसिस हो गया, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, सेंसेक्स में एक्सपायरी में क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या हो सकता है। मेक श्योर
एनालिसिस वीडियो संभल कर देखो, समझ कर देखो, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लर्निंग वीडियोस लगातार आ रही है चैनल पे, चैनल पर बने रहना। सबसे ज़रूरी क्या है कि भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट्स मेरी साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेरे गेम प्लान से रिलेटेड, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उससे रिलेटेड एनालिसिस, क्योंकि वीडियोस रेगुलरली नहीं आ रही है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सो मेक श्योर कि भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर वहाँ पे वीडियोज नहीं आती हैं यूट्यूब पर तो सारी चीज़ें आपको A to Z टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर तो डेली अपनी डिस्कशन चलता ही रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।